लिए उन्होंने आखिरी मूवमेंट में गठबंधन किया है और उससे सबको मालूम हो गया वो इन्होंने अपना आत्मविश्वास खो गए और बाद में वो फैमिली में जो परिवार में जो वार हुआ घर में झगड़ा, उसमें उनका हाथ उनके पिताजी से ऊपर हो गया। उसी को वो मान रहे मेरा जीत हो गया और ऐसी तरह का भाषा बोल रहे और बोलते बोलते उनको समझ में आया हारना है तो निश्चित है। और ग्राउंड लेवल में जब जाने पड़ा तो उनको मालूम पड़ा स्थिति उनके लिए अच्छा नहीं है और वो अकेला विश्वास नहीं था, इसलिए दूसरी व्यक्ति को भी साथ लेके और कहने लगे यूपी के लड़के और अपना जो बचपन से साइकिल चला के गांव घुमा के इनको पीछे बिठा के सबको परिचय किया और यहाँ तक पहुँचाया और अंत में उनसे साइकिल छीन लिया और साइकिल का पीछे बैक सीट में भी पिताजी को बैठने नहीं दिया और कांग्रेस यूपी के लड़के को बिठा के हैंडल भी उनका हाथ में दे दिया। जो हाथ देश को बर्बाद किया है, देश में भ्रष्टाचार, देश में आतंकवाद, देश में अलगाववाद, देश में अलग अलग तथ्यों को जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, ऐसी हाथ में इन्होंने साइकिल को दिया, मगर यूपी का लोग तैयार नहीं है। ये तो देखने में भी मालूम हो रहा है। अभी मैं एक आज ही स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ये एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस, कौन सी अखबार है, एक्सप्रेस ही होगा। Some 2,000 people turned out for a show by the UP के लड़के अखिलेश यादव and Rahul Gandhi. It was of course a hot sunny afternoon and पहले अखिलेश जी ने spoke first against a backdrop featuring Mulayam Singh and extolling his own bromance with Rahul Gandhi with the words written यूपी के ये साथ पसंद है। लोगों ने कहा हमारे लिए पसंद नहीं है। इसमें आपने देखा होगा he said people are going to make Modi ji sweat. जब ये कहने लगे and he was through his speech, people started leaving the venue. As the moderator announced that Rahul Gandhi would speak, Congress workers tried in vain to prevent the people from leaving, saying, "Nasta aa raha hai, ruk jao," embracing the leaders on the stage. So, ये इसलिए वो डिस्टर्ब होके, हताश होके, निराश होके ऐसा भाषा प्रयोग कर रहे और गुजरात का जनता का अपमान कर रहे। बीच में डॉन्कीज कहाँ से आया, क्या तरीका है? तो इसलिए स्टेटमेंट मेड बाय अखिलेश यादव इज नॉट ओनली डिप्लोरेबल बट इट्स betrays his anxiety as he stares at a defeat. मैं इतना ही कह सकता हूँ। और उनके पास कोई भी सवाल पूछे किसी का भी, प्रधानमंत्री जी छोड़ दीजिए, उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। अभी भी एक ही सवाल उसको जवाब देना पड़ेगा उनको, बीमारू स्टेट से यूपी बाहर आया क्या? कुछ मात्रा में बीमारू स्टेट से बिहार कुछ मात्रा में आया। मध्य प्रदेश बहुत बाहर आ गए, बढ़िया आगे बढ़ रहे।
राजस्थान बाहर आए, झारखंड छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहे, मगर यूपी अभी भी पीछे क्यों?